पाकिस्तान के लिए गाना गा रही हैं, आप पाकिस्तान को मजबूत कर रही हैं। वो मुल्क जो हर 10 महीने में हर साल एक ऐसा जुर्म करता है जो हमारे देश को कमजोर बनाने का कार्य करता है। पुलवामा अटैक आप प्रधानमंत्री को टारगेट करके ये वायरल होना चाहिए। सरकार से सवाल पूछने वाली होती कौन है? आपको महिला सशक्तिकरण का जो दौर चल रहा है, एक महिला होने के नाते जो आपको मिली है, आपको शक्तियां मिली हैं, आप उस शक्तियों का दुरुपयोग करना चाहूँगी कि नेहा सिंह राठौर इस समय विभीषण और जयचंद का काम कर रही हैं। होता है ना कि अपने घर के झगड़े में पड़ोसी हंसते हैं, पड़ोसी फ़ायदा लेते हैं। तो नेहा सिंह राठौर जिस तरीके से ये वीडियोस बना के वायरल कर रही हैं, पहली बात तो टीआरपी के लिए कर रही हैं, दूसरी बात आप गैर मुल्कों को बढ़ावा दे रही हैं। आपसे मैं आपके चैनल के माध्यम से नेहा सिंह राठौर से ये पूछना चाहूँगी कि कितनी श्रद्धांजलियों में आप गई, कितनी जो इस समय आक्रोश जन रैली निकली है, आप कितनी जन रैलियों में आप गई, आप कितने परिवारों में गई हैं सांत्वना देने? विपक्ष भी सवाल नहीं कर रहा है तो आप कौन होती हैं सवाल करने वाली? विपक्ष भी आज पूरा देश एक साथ है, एकजुट होकर के इस भयंकर परिस्थिति का सामना करने के लिए लोग खड़े हो गए हैं कि हमको पाकिस्तान का मुंह तोड़ जवाब देना है। तो आप इस तरह की जो हरकतें कर रहे हैं, इससे कहीं ना कहीं आप विपक्षियों को मजबूत बताइए। आप अपने पति के साथ घूमने जाती हैं और आपके पति पे अचानक से वार कर दिया जाए और आपके पति तुरंत वहाँ खत्म हो जाए, तो आपका यही सवाल रहेगा सरकार से कि आप सबके सिर काट के लाइए? उस परिवारों से पूछिए जिसकी 7 दिन शादी हुई थी और वो गई हैं वहाँ पे घूमने टहलने के लिए, वहाँ उसके पति की मृत्यु हो जाती है। उस महिला से पूछिए आप एक महिला है कि नहीं है। सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, एक महिला के रूप में आप पाकिस्तानी एजेंट मुझे बता रहा है कि इस समय हम पाकिस्तान से बदला लेंगे और हर तरीके से पाकिस्तान को कमज़ोर करने का प्रयास किया जा रहा है। तो आप अपने नौटंकियों के माध्यम से उस पाकिस्तान रूपी आतंकवादी को मजबूत करने का कार्य कर रही हैं। वहाँ के लिए आप बोल रही हैं, वहाँ के लोग आपकी इस वीडियो से टीआरपी लूट रहे हैं, लोग दिखा रहे हैं कि देखिए भारत में ऐसे सवाल हो रहे प्रधानमंत्री से, तो शर्म करो शर्म। मैं सुशील तिवारी, आप देख रहे हैं एक सहारा न्यूज। दोस्तों 22 अप्रैल को पहलगाम में जो हमला हुआ है वो कहीं ना कहीं देखा जाए देश का जो है बड़ा मामला है। एक बड़ा नुकसान हुआ है पर्यटकों पर, जिस तरह से आतंकवादियों ने ताबड़तोड़ गोलियां चलाई। यहाँ तक कि ये कहा गया आतंकवादियों के द्वारा महिलाओं से कि हम तुमको नहीं मारेंगे, तुम जाके मोदी से बता देना। एक बड़ा सवाल है। उसके बाद देश गुस्से में है, हर कोई ये चाहता है उन आतंकवादियों को सबक सिखाया जाए और उसके आका जो है पाकिस्तान को भी सबक सिखाया जाए। लेकिन ऐसे में नेहा सिंह राठौर जो है देखा जाए तो पाकिस्तान की कहीं न कहीं वो एक तरह से सबसे वायरल गर्ल बन चुकी हैं। पाकिस्तान में उनको लोग खूब पसंद कर रहे हैं, जिसका कारण है कि वो इस घटना पर जिस तरह से प्रधानमंत्री को टारगेट कर रही हैं, प्रधानमंत्री को टारगेट करते हुए वीडियो बनाई, वो वीडियो जो है पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा वायरल हो गया। लेकिन आज समय है उस जो पहलगाम हमले में मारे गए हैं जो लोग, उनके परिवारों के साथ खड़े होने का समय है, देश के साथ खड़े होने का समय है। देश से सवाल पूछने का समय नहीं है, बल्कि उन आतंकवादियों को सबक सिखाने का समय है, पाकिस्तान को सबक सिखाने का समय है। ऐसे में देशद्रोह अगर देखा जाए एक मामला है जो है, इनके ऊपर मुकदमा भी दर्ज होता है। नेहा सिंह राठौर वो वीडियो बनाती है, सोशल मीडिया पे वायरल होता है, मुकदमा भी दर्ज होता है। क्या नेहा सिंह राठौर जो वीडियो बनाई है वो कृत्य सही है या फिर उनके पीछे किसी और का हाथ है? तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए डॉक्टर अंजना सिंह हैं और हम इनसे इस मुद्दे पर बातचीत करें, क्योंकि एक महिला है और इस तरह से जो चीज़ें देश के खिलाफ जाएंगी, जो चीज़ें आज इस माहौल में, दर्द भरे माहौल में देश को कमज़ोर करने वाली चीज़ें हैं, वो कहाँ तक सही हैं। आपने नेहा सिंह राठौर का वीडियो देखा होगा। जी, मैंने नेहा सिंह राठौर का वीडियो देखा। सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूँगी कि जो 22 तारीख को बहुत ही दुर्दांत निंदनीय घटना हुई है, उस पे मैं शोक व्यक्त करती हूँ और उन परिवारों के प्रति भी मैं बहुत संवेदना व्यक्त करती हूँ और उन शहीदों के प्रति मेरी विनम्र श्रद्धांजलि है। और जो नेहा सिंह राठौर हैं, इस समय देश में एकता का संदेश देना चाहिए। जिस प्रकार से वो अपना वीडियो बना के वायरल कर रही हैं, आक्रामक तरीके से सरकार से सवाल करती हैं, मोदी जी से सवाल करती हैं, बेमानी हरकतें कर रही हैं, ये कहीं ना कहीं दूसरों को, गैर मुल्कों को बढ़ावा देने का कार्य कर रही हैं, जो कि बहुत ही निंदनीय है। देखा जाए ये समय जो है देश के साथ खड़े होने का समय है, जहाँ पे सारी पार्टियां आज देश के साथ खड़ी हैं। सब एक स्वर में कह रहे हैं कि पाकिस्तान से बदला लेना चाहिए, आतंकवाद को खत्म करना चाहिए। ये सबक उनको सिखाने का सबसे अच्छा अवसर है। इस अवसर पर जो है ये वीडियो प्रधानमंत्री के खिलाफ बनाती है, जो कि पाकिस्तान में वायरल हो जाता है और नेहा सिंह राठौर कहा जाए ड्रीम गर्ल बन चुकी है पाकिस्तान का। आपका क्या कहना है इस पर?
मैं आपको बताना चाहूँगी कि नेहा सिंह राठौर इस समय विभीषण और जयचंद का काम कर रही हैं। होता है ना कि अपने घर के झगड़े में पड़ोसी हंसते हैं, पड़ोसी फ़ायदा लेते हैं। तो नेहा सिंह राठौर जिस तरीके से ये वीडियोस बना के वायरल कर रही हैं, पहली बात तो टीआरपी के लिए कर रही हैं, दूसरी बात आप गैर मुल्कों को बढ़ावा दे रही हैं। आपसे मैं आपके चैनल के माध्यम से नेहा सिंह राठौर से ये पूछना चाहूँगी कि कितनी श्रद्धांजलियों में आप गई, कितनी जो इस समय आक्रोश जन रैली निकली है, आप कितनी जन रैलियों में आप गई, आप कितने परिवारों में गई हैं सांत्वना देने के लिए? आप सरकार से सवाल पूछने वाली होती कौन है? आपको महिला सशक्तिकरण का जो दौर चल रहा है, एक महिला होने के नाते जो आपको मिली है, आपको शक्तियां मिली हैं, आप उस शक्तियों का दुरुपयोग कर रही हैं। कहीं ना कहीं आप सरकार से भी सवाल उतना ही कर सकती हैं जितना कि एक हद में हो। आप सरकार से ये सवाल कर रही हैं कि आपने कितने सिर काटे, कितने सर ले आए, तो आप है क्या? आप किसी कैबिनेट में हैं, आप कोई मंत्री हैं, आप नेता हैं? या आज तो विपक्ष भी सवाल नहीं कर रहा है, तो आप कौन होती हैं सवाल करने वाली? विपक्ष भी आज पूरा देश एक साथ है, एकजुट होकर के इस भयंकर परिस्थिति का सामना करने के लिए लोग खड़े हो गए हैं कि हमको पाकिस्तान का मुंह तोड़ जवाब देना है। तो आप इस तरह की जो हरकतें कर रहे हैं, इससे कहीं ना कहीं आप विपक्षियों को मजबूत कर रही हैं, गैर मुल्क को आप मजबूत करने का कार्य कर रही हैं। इनके वीडियो से कहीं ना कहीं सीधा फायदा पाकिस्तान को पहुंच रहा है। जब वीडियो वायरल होता है तो देश के लोग मांग करते हैं इनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया जाए, और मुकदमा दर्ज हो गया तो अब वो जो है मिलमिला रही हैं। अब कह रही हैं देश की बेटी पर जो है आप सिर पर इसका ठिकरा मत फोड़िए, उनके आतंकवादियों के सिर काट करके लाइए। अब कहीं कहीं उनके स्वर जो है वो बदले से नजर आ रहे हैं। मैं नेहा सिंह राठौर से आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहती हूँ, आप आतंकवादियों के सिर का क्या आप काली हैं? आप उसका माला बना के आप गले में पहनेंगी? आप कौन होती हैं? आप खुद बताइए कि एक सम्मानित नागरिक होने के नाते देश की अर्थव्यवस्था या शांतिपूर्वक व्यवस्था में आपने कितना योगदान किया? मैं जब से देख रही हूँ आप कवित्री के रूप में, ठीक है, आप बहुत अच्छा बोल रही हैं, बहुत अच्छा सवाल कर रही है सरकार से, ठीक है, जब कमी होती है तो सरकार से सवाल किया जाता है, लेकिन ये समय कमी नहीं है। ये बताइए पाकिस्तानियों द्वारा जिस प्रकार से सैलानियों पे हमला किया गया, आप खुद बताइए, आप अपने पति के साथ घूमने जाती हैं और आपके पति पे अचानक से वार कर दिया जाए और आपके पति तुरंत वहाँ खत्म हो जाएं, तो आपका यही सवाल रहेगा सरकार से कि आप सबके सिर काट के लाइए? उस परिवारों से पूछिए जिसकी 7 दिन शादी हुई थी और वो गई हैं वहाँ पे घूमने टहलने के लिए, वहाँ उसके पति की मृत्यु हो जाती है, उस महिला से पूछिए आप एक महिला है कि नहीं है? सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, एक महिला के रूप में आप पाकिस्तानी एजेंट मुझे लगती हैं। सीमा हैदर से कहीं कम आपका यहाँ पे योगदान नहीं है। जिस प्रकार से वो भाग के आई हैं सीमा हैदर 2 साल पहले, उसी प्रकार से आप यहाँ पे रह करके, जो कहा गया है कि घर का भेदी लंका ढाए, तो वो काम आप कर रही हैं। इसे आप बंद कर दीजिए। आपके ऊपर अभी बहुत से FIR होंगे, आप उसके विषय में सोच भी नहीं पाएंगी, आप जिस प्रकार से नौटंकी यहाँ पे मचाई हुई हैं। क्या लगता है आपको, प्रधानमंत्री को टारगेट करके ये वायरल होना चाहती हैं, या किसी विशेष किसी पार्टी के या किसी के इशारे पर ये ऐसा काम करती है, टारगेट कर रही है लगातार? तो नेहा जी, TRP लूटने के लिए, अगर छोटी सस्ती लोकप्रियता लूटने के लिए कार्य कर रही हैं, तो आप ये भूल रही हैं कि देश का जो इसमें प्रधानमंत्री है वो आपको भी नहीं छोड़ेगा। आप विपक्ष किसी पार्टी विशेष के लिए आप बात कर रही हैं, तो ये वक्त पार्टी विशेष के लिए बात करने का नहीं है, ये एकजुटता का समय है। आप ये बताइए कौन सी पार्टी इस समय मोदी जी से सवाल कर रही है? जिस पार्टी के लिए भी आप कूद रही हैं इतना, कोई सवाल नहीं कर रहा है, क्योंकि सब एकजुट हो गए हैं। मैं जिसके भी स्टेटमेंट सुन रही हूँ, सब कह रहा है कि इस समय हम पाकिस्तान से बदला लेंगे और हर तरीके से पाकिस्तान को कमज़ोर करने का प्रयास किया जा रहा है। तो आप अपने नौटंकियों के माध्यम से उस पाकिस्तान रूपी आतंकवादी को मजबूत करने का कार्य कर रही हैं। वहाँ के लिए आप बोल रही हैं, वहाँ के लोग आपकी इस वीडियो से TRP लूट रहे हैं। लोग दिखा रहे हैं कि देखिए भारत में ऐसे सवाल हो रहे प्रधानमंत्री से, तो शर्म करो, शर्म। ये समय जो है उस परिवार के साथ खड़े होने का है जिनके पत्नी के सामने उनके पति को गोलियों से भून दिया गया, उनके साथ खड़े। अगर आप उनके परिवार से जाकर के पूछेंगी नेहा राठौर जी, तो यही कहेंगे जैसे उनके पति को मारा गया उसी तरह से उन आतंकवादियों को चुन चुन करके मारा जाए, खोज खोज के मारा जाए, बिल से निकाल करके मारा जाए। उनके यही शब्द होंगे। सवाल तो सत्ता से पूछा जाता है, लेकिन सवाल पूछने का भी एक समय होता है। सवाल हम लोग भी पूछते हैं, लेकिन हमसे आप पूछेंगे तो सिर्फ मेरा एक ही यही मानना
करना होगा कि उन आतंकवादियों से बदला लिया जाए, उनके जो आका पाकिस्तान है उनको सबक सिखाया जाए कि जीवन में अगर एक बार नक्शा आप देखेंगे तो पाकिस्तान का नक्शा वहाँ न दिखे। इसके पहले नेहा सिंह राठौर आरोप लगा रही थी कि उनके जो कुछ वीडियो उनके कुछ डिलीट हो गए थे फेसबुक से। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा कराया जा रहा है, मोदी सरकार द्वारा उनके वीडियो को डिलीट कराया जा रहा है क्योंकि वो लगातार सवाल पूछती है। लेकिन अगर एक वीडियो इनका जो वायरल होता है उसके बाद कई वीडियो लगातार जो है सरकार के खिलाफ डाल रही हैं, मोदी सरकार के ही खिलाफ अगर कहा जाए तो वीडियो डाल रही हैं। उनका वीडियो अब नहीं उड़ रहा है, लेकिन वो वीडियो कम्युनिटी गाइडलाइन की वजह से वायरल हो गई तो लोगों से अपील कर रही हैं कि सरकार मुझे जो है घेरना चाहती है, सरकार मेरे वीडियो को डिलीट कर दे रही है। ये वीडियो उनका नहीं डिलीट हो रहा है। जब वीडियो डिलीट हो गया तो सरकार पर आरोप लगाती है। कहीं ये मोदी के आड़ में अपने आप को पनपा तो नहीं रही हैं, इनका कोई सपना तो नहीं है विधायक या सांसद बनने का, या किसी पार्टी की सारे भी अच्छा खासा काम तो नहीं कर रही हैं? अंजना जी। नेहा जी, मैं ये कहना चाहूँगी, वायरल होना था तो इस विषम परिस्थिति में जब देश एकदम से मरमाहत है, सारे लोग मरमाहत हैं, हम जैसे आम नागरिक मरमाहत हैं, रोज़ हम जन सैलाब निकल रहा है, कैंडल मार्च निकल रहे हैं, लोगों के प्रति सहानुभूति व्यक्त कर रहे हैं, उन परिवारों के लिए आपने कुछ गाया होता तब मैं आपको समझती, उनके प्रति आपकी वो सच्ची श्रद्धांजलि होती। आप किसी को श्रद्धांजलि नहीं दे रही हैं, आप पाकिस्तान के लिए गाना गा रही हैं, आप पाकिस्तान को मजबूत कर रही हैं। वो मुल्क जो हर 10 महीने में हर साल एक ऐसा जुर्म करता है जो हमारे देश को कमज़ोर बनाने का कार्य करता है। पुलवामा अटैक आप भूल गई, या अभी कितने इतने ऐसे निंदनीय काम हुए, आप हर जगहों को ले रही हैं। इस समय आप बंगाल पे कोई बात नहीं कर रही हैं। पुलवामा पर भी बात करती हैं, पठानकोट पर भी बात करती हैं, इन सब बात करती हैं। जब देश में चुनाव आता है तब इस तरह से घटनाएं जो है हो जाती हैं। आप समझ सकते हैं किसको फायदा मिला इसका सीधा, यानी कि सीधा सीधा वो मोदी जी को टारगेट कर रहे हैं कि मोदी जी के द्वारा, सरकार के द्वारा, जो सरकार बीजेपी की है उसके द्वारा ये घटना कराई जाती है, इस पर वो टारगेट करते हैं। इस वीडियो को पाकिस्तान हाथों हाथ ले लेता है। मैं तो ये सोच रही हूँ कि जिस पार्टी विशेष की ये बात कर रही हैं, जब इलेक्शन आता है तो हो सकता है उस पार्टी विशेष का हाथ हो इतनी भयंकर घटनाओं को अंजाम देने में, जिससे कि देश में शांति प्रियता भंग हो जाए और उनकी पार्टी फले फूले। आप जैसे जो निकृष्ट प्राणी हैं, जो बिल्कुल आपकी कोई सस्ती लोकप्रियता के लिए आप कुछ भी कर सकती हैं, जब तो उनको उससे फ़ायदा मिलेगा, मोदी सरकार को उससे कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। इलेक्शन के समय मोदी सरकार या जो इस समय की मौजूदा सरकार है वो यही चाहेगी कि देश की शांति व्यवस्था हर चीज़ दुरुस्त रहे, जिससे कि आम जनमानस उनके ऊपर ट्रस्ट करे। आप इतनी घटिया हरकतों से अपनी बाज आइए, नहीं तो FIR क्या, आपको भी हम सब उठा के फेंक देंगे पाकिस्तान में। आप जाएंगी वहाँ पे, फिर आप वहाँ के गीत गाइए। आपसे कोई उम्मीद नहीं है कि आप भारतवर्ष में रह के आप यहाँ के लिए, आप हमेशा सरकार से निगेटिव बातें करती हैं, निगेटिव क्वेश्चन करती हैं। क्या सरकार ने कोई सराहनीय कार्य आज तक किया? नहीं। बिना सराहनीय कार्य किए वो सरकार आज अभी तक टिकी हुई है। महिलाओं की सुरक्षा से लेके जितनी भी व्यवस्थाएं हैं जिसके लिए गा रही हैं आप और जिसको आप मजबूत कर रही हैं, उनके कितने लोग आज उनसे फल फूल रहे हैं। तो उसके लिए आप ये गा रहे थे कि यूपी में काबा, यूपी में काबा, उसके बाद बीजेपी की सरकार फिर आती है और इसी सरकार में सुरक्षित पड़ी हुई है। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर जिले में उनका ससुराल भी है। नेहा जी, मैं कहना यही चाहती हूँ आपके चैनल के माध्यम से, यूपी में काबा, यूपी में आप जैसे नकारा लोग भी हैं, आप जैसे देशद्रोही भी बसे हुए हैं। तो मैं तो यही नहीं समझ पा रहा हूँ सरकार की आपके प्रति क्या सहानुभूति है कि आप अभी तक यहाँ पड़ी हुई हैं। आपको तो त्वरित कार्यवाही करके या तो जेल में डालें या तो पाकिस्तान भेजे। ये मैं पूरी आवाम की तरफ से, ऐसे लोगों पर नजर बनाना जरूरी है सरकार को। बिल्कुल। आप जैसे देशद्रोही, देखिए, लेखनी का एक माध्यम होता है। पहले ज़माने में जब लोग जेल में रहते थे तो लेखनी के माध्यम से हमारे पत्रकार भाई और बहुत से ऐसे लोग रहते थे जो जागरूक करते थे, लोगों को मोटिवेट करते थे। आप शर्म करो, आप मोटिवेट कर रही हो किसी को, आप तो डीमोटिवेट करने का कार्य कर रही हो, आप तो सरकार को एकदम से ध्वस्त करने का कार्य कर रही हो, आप जनता में आक्रामकता फैलाने का कार्य कर रही हो। ये बहुत दोषपूर्ण है। आप संविधान के प्रति आपका जो ये रवैया है बहुत ही निंदनीय है। आप सुधर जाइए, वरना सरकार को इस मामले से निपटने के बाद फिर आपके मामले को देखना पड़ेगा। और हम आप सबको, अब आपको नेहा जी, हम अपने यूपी में बर्दाश्त नहीं कर सकते। आप यहाँ से जाइए, क्योंकि यूपी में अब कुछ नहीं है, आपके लिए तो कुछ नहीं है। आप यहाँ से निकलिए। आप सामाजिक संस्था से भी जुड़ी हैं, समाज के लिए आप काम करती हैं, हम लोगों ने देखा भी है, बहुत सारे काम आपने समाज के लिए किया है। तो आप इस समय जाती हैं पहलगाम की घटना को लेकर के, जब लोगों से बात होती तो लोग क्या चाहते हैं? मैं आपको सच बताऊं, जब मैं पहलगाम की घटना को लेके लोगों के बीच में जाती हूं, लोग रोज़ ही जन आक्रोश रैली निकलती है, लोग भारी संख्या में सड़कों पे आ जाते हैं, लोग बहुत मर्माहत हैं। ऐसी वीडियोज़, ऐसी द्रवित करने वाली वीडियोज़, हम महिला हैं, हमारे अंदर भी एक महिलाओं का हृदय है। जब हम एक महिला को रोते हुए देख रहे हैं, उसके आंसू सूख गए हैं, तो उसके प्रति लोगों की इतनी सहानुभूति है कि जल्द से जल्द
पाकिस्तान को तो खत्म कर दिया जाए, हमारे भारत के नक्शे से पाकिस्तान को हटा दिया जाए, ये पाकिस्तान नामक मुल्क खत्म हो जाए, ये हम सब चाहते हैं। बिल्कुल यही मांग सबकी है। देश में आप देख रहे हैं तमाम जन आक्रोश रैलियां निकल रही हैं, लोग श्रद्धांजलि तो दे रहे हैं, लेकिन एक मांग है कि पाकिस्तान को सबक सिखाने का समय आ चुका है। और लगातार जो नेहा सिंह राठौर हैं अपने गाने के माध्यम से सरकार पर तंज कसती हैं, सरकार पर एक तरह से सवाल पूछती हैं। तो नेहा सिंह राठौर जी, सवाल पूछना हमारा अधिकार है, आपका अधिकार है, सवाल सत्ता से पूछा जाता है, लेकिन ये परिस्थितियां जो हैं फिलहाल इस सवाल पूछने का नहीं है। सबसे पहले देश का मामला है, इस जो आतंकवादी ये हमला हुआ है, कहीं ना कहीं ये हमारे हार्ट पर हमला हुआ है, हमको डराने की कोशिश की गई है, इसका बदला लेने का समय है और पाकिस्तान को इसका जो है ये खामियाजा उसको भुगतना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं अगर मोदी जी की बात की जाए, मोदी जी ने बहुत सारे ऐसे काम भी किए हैं जो आज कहीं ना कहीं महिलाएं सुरक्षित महसूस करें, जिसमें से एक आप भी हैं। तो कहीं ना कहीं ये सवाल पूछना आपका जायज़ है, लेकिन ये परिस्थितियाँ ठीक नहीं कि आप इस तरह से सवाल पूछे और उसका पूरा फ़ायदा हमारे दुश्मन देश को मिले, जो हमारे सर पर चढ़कर इस समय तांडव करने के लिए तैयार है।